बिहार के दरभंगा जिले में हॉन्टेड हवेली। मैं श्याम शर्मा, एसआर हॉरर पॉडकास्ट का होस्ट और आपका दोस्त, आपके लिए एक और दिल दहला देने वाला रियल इंसिडेंट लेकर आया हूँ। दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, या हमारे गांव के बुजुर्ग ऐसे किसी भी जगह जाने से मना करते हैं जहां जाना खतरे से खाली नहीं होता, या तो फिर जान जाने का भी डर होता है। हमारा आज का इंसिडेंट बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव का है। इस गांव में एक ऐसी हॉन्टेड हवेली है जहां पर लोग रात में तो क्या, दिन में जाने से भी डरते हैं। हमें ये इंसिडेंट भेजा है बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले राजू ने, और ये साल 1998 की घटना है। इंसिडेंट की शुरुआत करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल एसआर हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंसिडेंट राजू की ही जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम राजू है और मैं आज आप सभी को अपने साथ घटित हुई वो डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ, जिसको याद करके आज भी मेरा दिल दहल जाता है। ये साल 1998 की बात है। मैं पढ़ाई करके काफ़ी दिनों बाद अपने गांव लौट रहा था। लौटते लौटते मुझे काफ़ी देर हो गई, इतनी देर कि अब रात हो चुकी थी। और ये देर इसलिए हुई थी क्योंकि हमारी बस, जिसमें मैं मुंबई से गांव आ रहा था, वो बस रास्ते में ख़राब हो गई थी। बस ने ठीक रात के 9 बजे मुझे गांव के बाहर उतारा। हमारे गांव में 2 रास्ते से होकर जा सकते थे। पक्का वाला रास्ता वो काफ़ी घूमकर था। वहाँ से गांव पहुँचने में मुझे 30 मिनट लगते, लेकिन जो कच्चा वाला रास्ता था वहाँ से हमारे गांव में 15 मिनट में पहुँचा जा सकता था। लेकिन उस रास्ते में एक गड़बड़ थी। उस रास्ते में एक टूटी फूटी पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में मैंने बाप दादाओं से बहुत कुछ सुना था, लेकिन रात होने और टाइम कम होने की वजह से मुझे वो कच्चा वाला रास्ता लेना पड़ा। उसी रास्ते पर चलते चलते मैं उस हवेली तक पहुंचा। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। हवेली की टूटी फूटी दीवारों से हवा की सीटियां गुजर रही थी। यह वही हवेली थी जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ एक भयानक चुड़ैल का वास है। पूरा गांव इस हवेली से दूर रहता था, यहाँ तक कि जानवर भी इस इलाके से दूर भागते थे। रात में कुत्तों के रोने की आवाज़ें और बिल्लियों की चीखें इस हवेली को और भी डरावना बना देती। उस हवेली को देखकर मैं उस हवेली के बारे में सोचने लगा। इसी हवेली में रुक्मणी नाम की एक युवा विधवा रहती थी। उसकी उम्र महज 20 साल थी जब उसके पति की मृत्यु हो गई। वह बहुत सुंदर थी, लंबे काले बाल, गोरा रंग और आंखों में एक अजीब सा जादू। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका जड़ी बूटियों का ज्ञान। दूर दूर से लोग उससे इलाज करवाने आते थे। रुक्मणी की माँ एक प्रसिद्ध वैद्य थी, जिन्होंने अपनी बेटी को सारा ज्ञान सिखाया था। रुक्मणी अपनी माँ की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी, लेकिन उसने लोगों की सेवा नहीं छोड़ी। वह जंगल से जड़ी बूटियाँ इकट्ठा करती, उनसे दवाएं बनाती और गरीबों का मुफ्त में इलाज करती। गांव का जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह बहुत क्रूर था। उसका इकलौता बेटा विक्रम बीमार पड़ गया। कई वैद्यों और डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसने रुक्मणी को बुलाया। रुक्मणी ने विक्रम को देखा और बताया कि उसे सांप ने काटा है और जहर फैल चुका है। उसने कहा कि वह कोशिश करेगी, लेकिन बचने की उम्मीद कम है।
रुक्मणी ने दिन रात मेहनत की, लेकिन विक्रम नहीं बचा। ठाकुर को यकीन हो गया कि रुक्मणी ने ही उसके बेटे को मार डाला है। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि रुक्मणी डायन है, जो लोगों को मारकर उनका खून पीती है। धीरे धीरे लोग उससे डरने लगे। जिन लोगों का उसने इलाज किया था वे भी उससे दूर भागने लगे। एक काली अमावस की रात, जब आसमान में बादल गरज रहे थे, गांव के कुछ लोग मशाले और लाठियां लेकर उसके घर पहुंचे। रुक्मणी ने बहुत मिन्नतें की, अपनी बेगुनाही का वास्ता दिया, लेकिन भीड़ पागल हो चुकी थी। उसे घसीटकर पीपल के पेड़ के नीचे ले जाया गया। उसके बाल काट दिए गए, कपड़े फाड़ दिए गए और फिर उस पर पत्थरों से वार कर करके उसको घायल कर दिया गया। उसकी चीखें पूरी गांव में गूंजती रहीं। पत्थरों की चोट लगते लगते ही उसने सभी गांव वालों को एक भयानक श्राप दिया। मैं मरूंगी नहीं, हर अमावस्या को चुड़ैल बनकर लौटूंगी। तुम्हारी 7 पीढ़ियों को नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह तुमने मेरी चीखें नहीं सुनी, उसी तरह तुम्हारी चीखें कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारे बच्चे मरेंगे, तुम्हारी औरतें विधवा होंगी, तुम्हारी फसलें बर्बाद होंगी। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक गांव में एक भी जीवित प्राणी है। उस दिन से गांव पर जैसे काला साया सा छा गया। पहले महीने में ही ठाकुर की पत्नी पागल हो गई और कुएं में कूद गई। अगले महीने उसका छोटा बेटा भी मर गया। धीरे धीरे गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। हर अमावस की रात को कोई ना कोई मौत हो जाती। मरने वालों के शरीर पर अजीब निशान मिलते, कहीं नाखूनों के, कहीं दांतों के। उनका खून पूरी तरह सूख जाता, जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। लोग कहते थे कि रात में एक औरत दिखाई देती है, जिसके बाल घुटनों तक लंबे हैं, आंखें लाल हैं और पैर उल्टे हैं। आज इतने साल बीत गए हैं और गांव के बहुत से घर खाली भी हो गए हैं। जो बच गए हैं वे भी डर के मारे जी रहे थे। हर घर में तांत्रिक टोटके किए जाते, हर दरवाजे पर नीम और तुलसी के पौधे लगाए जाते। मैं 25 साल का नौजवान लड़का था और इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। उसकी दादी हमेशा कहती थी कि चुड़ैल से बचने के लिए काला धागा पहनना चाहिए, लेकिन मैं नहीं मानता था। एक दिन मैंने अपने दोस्त मोहन और रमेश से शर्त लगा ली कि मैं हवेली में एक रात बिताऊंगा। मेरी माँ ने बहुत मना किया। दादी ने कहा कि यह मेरी जान ले लेगा, लेकिन मैं नहीं माना। उस अमावस्या की रात को मैं एक टॉर्च और दादी का दिया हुआ काला धागा लेकर हवेली में चला गया। दरवाज़ा खोलते ही एक भयानक चीख सुनाई दी। अंदर का नज़ारा डरावना था। टूटे खिड़कियाँ, उखड़ी दीवारें, चमगादड़ और हर जगह धूल की मोटी परत। एक कमरे में एक पुराना आईना था। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो उसमें अपनी परछाई के साथ एक और चेहरा दिखा। मैं पीछे मुड़ा तो सामने रुक्मणी खड़ी थी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा विकृत था। उसकी साड़ी से खून टपक रहा था। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, जो सांप की तरह फुफकार रही थी। तुम मुझे नहीं मानते थे ना? चुड़ैल की आवाज़ में जैसे सैकड़ों बिल्लियों की चीख थी। अब देखो मेरी असली शक्ति। उसके नाखून लंबे हो गए, दांत निकूले हो गए। वह मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैंने भागना चाहा, लेकिन मेरे पैर जम गए। वहाँ दादी का सिखाया मंत्र पढ़ने लगा और काला धागा कस के पकड़ लिया। चुड़ैल की चीखें और तेज हुई। वह मेरे को अपने जाल में फंसाने लगी। उसकी आंखों से निकलती आग की चिंगारियां मेरे चारों तरफ नाचने लगी। तभी मंदिर की घंटी बजी। सुबह हो चुकी थी। मैं हवेली के बाहर था। मेरी दादी ने बताया था कि काले धागे ने मेरी जान बचा ली, वरना मैं भी मारा जाता।
लेकिन उस रात के बाद से मैं कभी ठीक से बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में हमेशा डर बना रहता। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो उसे तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखें सुनाई देती हैं, रोने की आवाज़ें आती हैं। लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात को रुक्मणी अब भी गांव की गलियों में घूमती है अपने अगले शिकार की तलाश में। कई लोगों ने देखा है कि रात में एक औरत हवा में उड़ती है, उसके बाल हवा में लहराते हैं और उसकी जीभ से खून टपकता है। कभी कभी वह किसी घर की छत पर बैठकर बच्चों को अपनी ओर बुलाती है। गांव में अब भी हर घर में तुलसी का पौधा है, हर दरवाजे पर नीम की टहनी टंगी है। शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं और माएँ अपने बच्चों को उसका नाम लेके डराती हैं। कहती हैं कि सो जा वरना रुक्मणी आ जाएगी, क्योंकि वे जानते हैं कि रुक्मणी की आत्मा अभी भी भटक रही है। उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, बिहार की यह खतरनाक चुड़ैल गांव को नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, सुना आपने कि किस तरह से राजू उस हवेली से अपनी जान बचाने में सफल हो पाए। अगर उनकी दादी का दिया हुआ काला धागा नहीं होता तो शायद आज आप और हम उनके द्वारा बताई गई इस घटना को नहीं सुन पा रहे होते। अगर आपके या आपके किसी रिलेटिव के साथ कोई ऐसी पैरानॉर्मल घटना घटी है तो आप हमें स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई गई मेल आईडी पर अपना पूरा वाकया हमें रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ताकि कोई भी दूसरा किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी में ना फंसे। और हाँ दोस्तों, आज मैं एक और आप लोगों से बात बताने जा रहा हूँ कि अब से हमारी हर हफ्ते 2 वीडियो आया करेगी। एक शुक्रवार की रात को 9:44 पर और एक सोमवार को 11:11 में दिन के समय। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ हमारी अगली वीडियो आने तक। तब तक के लिए जय महाकाली दोस्तों।